क्यों हटा दिया शाहीन को बॉलिंग से, फलाना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कभी कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा होता था, कभी हारिस कर रहा होता था, कभी कोई कर रहा था। और हमारी शिकायत होती थी कि भाई थोड़े ओवर और करवा देते, एंड के लिए क्यों ओवर बचा लिए। लेकिन हमेशा ये होता था कि बाबर ये गलती एक बहुत बड़ी करते थे, ओवर निकलवाना शुरू कर देते कि वो अपने जो स्पिनर होते थे या पार्ट टाइमर होते थे उनको लगा लेते थे, जो कि ऑर्डिनरी किस्म के बॉलर्स थे। जो मेन बॉलर होता था, शाहीन अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता था तो शाहीन के ऊपर बचा लिए T20 में कि आखिरी 2 ओवर डालेगा। रिजवान की कप्तानी में फर्क ये नजर आया कि वो इवन उनके पास अभी अगर आप कॉम्बिनेशन देखो उसके हिसाब से सिर्फ 4 बॉलर है, ऐसा ही है। बाकी तो उन्होंने देखना है कि भाई सलमान तू ओवर डाल देगा, साइम तू ओवर डाल देगा, कामरान गुलाम तूने डोमेस्टिक में ओवर डाले हुए हैं, तू डाल देगा ओवर। अब विकेट 3 साढ़े 3 की इकोनॉमी देखो, शाहीन की ना पेस का मसला आ रहा है, वो 135 ऊपर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन शाहीन की लाइन लेंथ आज मुझे अच्छी लगी है, पहले मैच में उसकी लाइन लेंथ ठीक थी, आज भी वो लाइन और लेंथ अगर आपकी ठीक है ना तो आप बच सकते हो। शाहीन अफरीदी की लाइन और लेंथ आज बड़ी जबरदस्त थी, मतलब नई बॉल उसने अच्छी की है, 1-2 चौका लगा शुरू में, ड्राइवें लग जाती हैं, लेकिन वाइट बॉल में ड्राइव लगने को मसला नहीं है। ये शाहीन अफरीदी जो टेस्ट में ड्राइवें खा रहा था ना, वो मुझे वट चढ़ रहा था कि घंटे मतलब ये काम ना कर भाई, ये काम ना कर, ये आप वनडे में T20 में ड्राइव खा लो, बैट्समैन को थोड़ा सा निकलने का मौका दो, उसके बाद फिर अंदर लाया और जैक फ्रेजो को जिस तरह शाहीन ने पकड़ के बजा दिया। नसीम शाह ऑफ कलर नजर आया, प्रॉपर ऑफ कलर नजर आया, आज 10 में 65 दिए हैं, विकेट लिया है। और इस जिस तरह कि अब मैं गुनहगार किसको मानूं, क्या बाबर को मानूं? गुनहगार तो एक ही था, बाबर ही है, फिर वो बाबर ही था। आप देख लीजिए कप्तान वही इतने टाइम तक रहा है। ऐसा नहीं है कि बाबर की कप्तानी में ये शाहीन ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। पहले इनकी भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन क्रेडिट अगर आप सारा एक बंदे को दे दोगे। और बाबर आजम की पता है बात क्या थी कि वो अपनी विकेट बनवाता था और फिर कहता था कि जी बॉलर्स मेरे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है, शाहीन है, हारिस है, नसीम है, ये विकेट लेके दे देंगे, मैं अपना जैसे आज हुआ है, आज उन्होंने आउट करके दिखा दिया। अब यहां पर बाबर आजम जो है वो रन बना लेगा जब बैटिंग आएगी उसकी, और पाकिस्तान मैच जीत जाएगी। हो बाबर के रन आ गए भाई, यहां पर 5 विकेट हारिस रऊफ ने लिए हैं, 3 विकेट यहां पर शाहीन ने लिए। अच्छी कप्तानी यहां पर रिजवान ने की है, क्रेडिट इन लोगों का बनता है। वहां पर क्या होता था, बाबर किंग। जैसे ही थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ, जैसे, और भाई रगड़ा इनको बहुत लगवा दिया, शाहीन को लगातार खिला रहे हैं नसीम। अब यार आपने भी क्या किया, जो टीम अमेरिका से हार गई, जो टीम मतलब बांग्लादेश, आयरलैंड, आपने तो उसको यूं कर लिया था कि यार इनको कितने ओवरों में हराएंगे। मतलब इतनी भी आप कमजोर थोड़ी मान लोगे, बॉलर तो है, हाथ में गेंद तो रखते हैं, टेनिस की बॉल थोड़ी फेंक रहे थे वो, जो आके सोच लिया कि 20 ओवर में इनको 200 ठोकने हैं। पिछले मैच में पैट कमिंस जीतने के बाद कह रहे हैं कि हम तो उस माइंड सेट में थे कि तेज खेलें, ये खेलें, वो खेलें। भाई सामने वाला भी तो गेंदबाजी करने आया, ये थोड़ी है मजाक में कि गांव में खेल रहे हो, मार दिया, रेल बना दी, खत्म कर दिया मैच। भाई देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर पाकिस्तान जीता, बड़ी चीज ये है, पाकिस्तान को चाहिए थी जीत, और घर के बाहर जीत मिली तो पाकिस्तान के लिए एक ही दिन मतलब सब आ गया। आज वो कह दो कि उनके लिए सारी खुशियां आ गई। और पाकिस्तान पता नहीं कितने को अरसे के बाद ये वाला मौका हमें मिला है कि हम बोलें कि हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में हमने बिल्कुल वन साइडेड तरीके से हराया। बहुत ही जो शानदार बात है, बेहतरीन, लाजवाब। क्लैपिंग दुआ, टन 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 टन। अगर ये इंग्लैंड की भी है तो तब भी ये खुश होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जब भी हारते हैं तो काफी ज्यादा इंग्लैंड वाले भी बड़ा खुश होते हैं। आर यू हैप्पी? पाकिस्तान वॉन, ये क्लैपिंग, सम क्लैपिंग, टन 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 रा टू टू रू 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 पम पम रा। तो शाबाश जनाब, जितने भी बॉलर्स नहीं, गेम सेटअप कर दिया था। साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेल किया, 5-6 जो छक्के मारे, जरा शॉट्स देखने को मिले, बेहतरीन, शानदार। और देखें एंड पे जो मार के जनाब छक्का बाबर आजम साहब ने भी मार दिया। जब मैच चलो एंड होने वाला था, चलो मैं भी एक छक्का मारूं बीच में, तो करते कराते फुल क्यों हटा दिया शाहीन को बॉलिंग से, फलाना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कभी कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा होता था, कभी हारिस कर रहा होता था, कभी कोई कर रहा था। और हमारी शिकायत होती थी कि भाई थोड़े ओवर और करवा देते, एंड के लिए क्यों ओवर बचा लिए। लेकिन हमेशा ये होता था कि बाबर
ये गलती एक बहुत बड़ी करते फजूल थे ओवर निकलवाना शुरू कर देते कि वो अपने जो स्पिनर होते थे या पार्ट टाइमर होते थे उनको लगा लेते थे, जो कि ऑर्डिनरी किस्म के बॉलर्स थे। जो मेन बॉलर होता था, शाहीन अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता था तो शाहीन के ऊपर बचा लिए T20 में कि ये आखिरी 2 ओवर डालेगा। रिजवान की कप्तानी में फर्क ये नजर आया कि वो इवन उनके पास अभी अगर आप कॉम्बिनेशन देखो उसके हिसाब से सिर्फ 4 बॉलर है, ऐसा ही है। बाकी तो उन्होंने देखना है कि भाई सलमान तू ओवर डाल देगा, साइम तू ओवर डाल देगा, कामरान गुलाम तूने डोमेस्टिक में ओवर डाले हुए हैं, तू डाल देगा ओवर। अभी कहानी ये चलनी थी, उन्होंने पार्ट टाइमर 3-4 पता नहीं किससे ओवर करवाने थे अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक बॉलर था ही नहीं 5 ओवर। इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही थी, लेकिन भाई इनके पास 5वां बॉलर नहीं है। उसके बावजूद आप एक चीज नोट करो, उसके बावजूद रिजवान के पास एक इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे मुकाबले में अभी मैंने 0 रन पे आउट हुए। वही राहुल 4 रन बना के आउट हुए। साई सुदर्शन भी 0 रन बना के आउट हुए। गायकवाड़ी बात करें तो गायकवाड़ी भी 4 रन बना के आउट हुए। वड्डेकल 26 रन, जोड़ेल 80 रन, नीतीश रेड्डी 16 रन, तनुष कौशिक 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों बात कर लेते हैं बैटिंग की। तो भारतीय बैटिंग इसी तरह से फॉलो करी। नशीर 12 ओवर में 27 रन देके 4 विकेट ले गए। बॉल राहुल को विकेट लिया था, 157 को मिली है। एम एंड्रू ने 11 ओवर में 34 रन खर्च किया, 0 विकेट को मिली है। और चिकल ने 7 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट लिया। वेफ्टर ने 9 ओवर में 19 रन देके 3 विकेट लिए। एम समनी ने 2 ओवर में 5 रन देके 1 सफलता मिली है। दोस्तों भारत की बैटिंग थोड़ी कमज़ोर रही है दोस्तों। और वहीं पर बात कर ले तो कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, और कल का मैच देखते हैं क्या कुछ रहता है। और प्लेयर रिटेंशन भी करते हैं, और 14 रन बनाए। मार्कस है 26 रन, अच्छी थोड़ी पारी रही है दोस्तों। बात कर लेते कल की, तो कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बीच में मुकाबला है, और तो पहला मैच जीत चुका ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं कौन जीतेगा। और बात कर लेते हैं आईपीएल में 407 प्लेयर ने जो दिया है, और देखते हैं कौन कौन उसमें चुनता है दोस्तों। राहुल एलसीजी में नहीं होंगे, उन्होंने मना कर दिया एलसीजी की तरफ से खेलने में। मुकेश कुमार 13 रन 1 सफलता। खलील अहमद 5 ओवरों में 18 रन 1 सफलता। प्रसिद्ध किशन 6 ओवरों में 15 रन 0 विकेट। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की थर्ड क्वालिटी की बैटिंग बताई जा रही है। हालांकि पता नहीं कल का मैच अगर जीता है तो सीरीज बराबर होगी। बाबर आजम अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, बाबर ने अच्छे रन बनाए हैं, और एक अच्छा बैट्समैन भी है बाबर आजम, तो कोई दिक्कत नहीं, कल देखते